लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। ऐसे में सब अपने घर में ही मौजूद हैं और सबसे बड़ा मूल मंत्र जो कोरोना से बचने के लिए बताया गया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने घर में मौजूद हैं तो कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गेडाम मौजूद होंगे जो कि एडिशनल सीईओ हैं आयुष्मान भारत के। आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट है आरोग्य पीठ के। डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। लेकिन उस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि घर बैठे आपकी रसोई में ही कई ऐसे तत्व और कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिसके इस्तेमाल से, जिसके सेवन से आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे। कोरोना इस वक्त दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इस महामारी से अब तक दुनिया में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए ना तो कोई अभी तक दवाई बनी है और ना ही कोई वैक्सीन तैयार की गई है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। कोरोना से अब तक लाखों लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना को आप अपनी अंदरूनी ताकत से ही हरा सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। सुबह 10 ग्राम यानी कि 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करें। मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करें। दूध में हल्दी पाउडर दिन में 1 से 2 बार जरूर पिएं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का से बनी हर्बल चाय काढ़ा दिन में 1 या 2 बार पिएं। पीएम मोदी ने भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। दूध में हल्दी मिला करके पीना है। प्रोटीन के तौर पर जैसे नींबू है, संतरा है या आंवला है, इनको विटामिन सी के तौर पर, प्रोटीन के तौर पर स्पिरुलिना है या सोया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सभी सामान आपके घर की रसोई में मौजूद हैं। रोजाना सिर्फ 5 चीजों के सेवन से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। विटामिन सी, हल्दी, अदरक, लहसुन, पालक। इन 5 चीजों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। कोरोना के लिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, इन चीजों के सेवन से ही आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर ही कोरोना से लड़ सकते हैं। इन 5 चीजों के सेवन से आपको कैसे और क्या क्या फायदा हो सकता है ये भी आपको बता देते हैं। संतरा, मौसमी, कीनू, स्ट्रॉबेरी, जामुन, नींबू और आंवला जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी शरीर में श्वेत रक्त कोशिका को बनाते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है। आपकी रसोई में हल्दी से बढ़िया कोई दवा नहीं। हल्दी को दर्द निवारक भी कहा जाता है, इसलिए चोट लगने पर हल्दी और चूने का लेप लगाया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का सेवन नियमित रूप से करें। कफ और खांसी के इलाज में इसे रामबाण कहा जाता है। अदरक का सेवन आपको इन्फेक्शन और फ्लू से बचाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अदरक का सेवन सब्जी, चाय, काढ़ा आदि के रूप में कर सकते हैं। अदरक कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है और पुराने दर्द में भी काम करता है। इसे तामसी भोजन में शामिल किया गया है, लेकिन ये एक औषधि है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लहसुन काफी मददगार है। लहसुन ब्लड प्रेशर और धमनियों को सख्त बनाने में मदद करता है। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। पालक विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। पालक को धीमी आंच पर पकाना चाहिए, नहीं तो इसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। जब तक कोरोना की दवा या वैक्सीन नहीं आती, आप इन चीजों को खाते रहें। इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तभी आपका शरीर कोरोना से लड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
तो रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गेडाम जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरकार की ओर से किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सरकार ने किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए हैं, कैसे घर बैठे ही लोग ये समझ सकते हैं कि कोरोना से जुड़े कई ऐसे भ्रम और भ्रांतियां हैं जो वाकई मौजूद नहीं है, उन्हें कैसे दूर किया जाए? जी, सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहा है दो तरीके से मैं बताना चाहूंगा। एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है और दूसरा ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है। जो जनता को खुद होके करना है वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी से लेके सभी एक्सपर्ट्स और अधिकारीगण भारत सरकार के और आईसीएमआर के समय समय पे गाइडलाइंस बता रहे हैं। वो भारत सरकार की आईसीएमआर की वेबसाइट पर भी है। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लॉकडाउन अभी चल रहा है उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पालन करना, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस को फ्लैटन करना है, जो फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ 135 करोड़ जनता एक साथ आके करे तो ही पॉसिबल है। तो दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग है, अंतर बनाए रखना है, मास्क हो गया, बार बार हाथ धोना, मुंह धोना, किसी चीज को बार बार ना छूना, ये जितनी चीजें बताई जा रही है बार बार करके, वो सब अगर जनता करती रहे तो कोरोना से बचाव हो सकता है। और इसके विपरीत अगर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे किसी को बुखार हो, साथ में खांसी हो और सांस लेने में तकलीफ हो, तब जाके वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में जाके ट्रीट करें और जो भी डॉक्टर बताए उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। ठीक है, कई सारी आसान सी बातें यहां पर आपने डॉक्टर प्रवीण बताई। डॉक्टर प्रताप चौहान का अब रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बहुत सालों से अध्ययन कर रहे हैं आयुर्वेद पर, और बहुत छोटी छोटी और आसान सी सरल चीजें आप बताते हैं जो घर बैठे की जा सकती हैं, घर बैठे अपनाई जा सकती हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बॉडी इम्यूनिटी बढ़ सके। वो उपाय बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो आपके रसोई के अंदर बड़ी सरल सी चीजें हैं। काली मिर्च ले लीजिए, 2-3-4 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी दालचीनी और उसमें थोड़ा सौंठ या ताजा अदरक, ये 1 कप पानी में डाल के अगर उबालेंगे तो आपकी बढ़िया चाय बन जाएगी, या इसको हम हर्बल टी भी कह सकते हैं या काढ़ा कह सकते हैं। इसमें मुनक्का अगर है या किशमिश, 4-5 मुनक्के भी डाल दीजिए तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और खास तौर पे जिन लोगों को थोड़ा और टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं इसमें। दिन में 2 बार अगर हम ये पिएंगे तो आपका गला और आपके फेफड़ों को काफ़ी शक्ति मिलती है, इससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। इसके अलावा जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है, जो इसको हम जठराग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको भी हमें मजबूत रखना है, क्योंकि अगर हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी तो फिर कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। और आजकल क्योंकि हम घर में खाली बैठे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाना भी जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है आप खा रहे हो, तो यहाँ जरूरी बन जाता है कि आपको अपनी पाचक अग्नि का ध्यान रखना है। तो सुबह आप 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा ताज़ा अदरक काट करके अच्छी तरह उबाल दीजिए उसको। ये उबल जाएगा तो इसको छान करके एक थर्मस में भर लें और थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए इसको। जब आप इसको पिएंगे, इसमें थोड़ा नींबू भी डालेंगे तो विटामिन सी मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आयुर्वेद के अनुसार च्यवनप्राश जो है वो बहुत अच्छा टॉनिक है, जो हमारे फेफड़ों को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। और हमारे आयुष की गाइडलाइंस जो है उनमें भी इसका जिक्र किया गया है। और आपके घर में रहते हुए नाक में तेल जरूर डालिए, दिन में 2 बार। तिल का तेल या कोई और तेल आपके पास है, नारियल का तेल है, या हमारा एक मेडिकेटेड ऑयल आता है, अणु ऑयल बोलते हैं उसको, नाक में डालने से जो है आपकी नाक के अंदर जो है माइक्रोब्स वहीं रुक जाते हैं, वो आगे प्रवेश नहीं करेंगे। दिन में 2 बार गरारे भी करने हैं, गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे करिए। और एक चीज़ और लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस या टेंशन। बहुत ज़्यादा लोग जो मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं, तो उसके लिए एक सरल सा उपाय है, 7 बादाम ले लीजिए और उसको भिगो दीजिए। उसका अगले दिन जो है छिलका उतारिए, थोड़ा उसको पेस्ट बना करके 1 कप दूध में मिलाएं, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर दालचीनी, 2-3 इलायची छोटे वाली खोल करके उसके बीज, और इनको उबाल दीजिए इकट्ठा। तो आपका बढ़िया बादाम वाला दूध बन जाता है। और गोल्डन मिल्क भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हल्दी का कलर भी इसमें आएगा। ये जो है, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी,
आपका मन भी शांत रहेगा और आपके नर्वस सिस्टम को भी ताकत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है, जो भी निर्देश सरकार ने दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, हाइजीन के, उनको हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चलिए, ये बहुत ही आसान और सरल से तरीके यहाँ पर बताए। वहीं हमारे साथ इस वक्त गोपाल दीक्षित जी मौजूद हैं। राम गोपाल दीक्षित जी, ये बताइए यहाँ पर डॉक्टर साहब कि किस तरीके से सरल और प्रभावी उपाय जो कि बहुत सालों से आप अपनाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, वो अपनाए जा सकते हैं ताकि हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ सके, और अगर आप उसका प्रैक्टिकल करके दिखा सकें तो वो भी काफी उपयोगी होगा। जी नेहा जी, सबसे पहले मैं हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं और ऐसे अनेक लोग जो सारे देश में इस समय हमारे जन सामान्य की जान बचाने में जुटे हुए हैं, मैं उन सबको हृदय से प्रणाम करूंगा। उनके कारण ही हम सब लोग सुरक्षित हैं। नंबर 2, जिस प्रकार से मेरे पूर्व जो वक्ता हैं उन्होंने अपनी बातचीत की, आवश्यक निर्देश भारत सरकार के हम सबको पालन करने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे हाइजीन है, और मास्क लगाना है, हाथ धोना है, जो आवश्यक चीजें बार बार बताई जा रही हैं उन सब का पालन करना चाहिए। और साथ ही जो मैं आपके साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण शेयर करने वाला हूं, और वो ऐसी टेक्निक है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसे ज्यादा जागृत रहे, कैसे बूस्ट हो, ऐसी कुछ देव प्रदत्त चीजें हमारे शरीर में ही हैं, जिनके बारे में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और वो प्रैक्टिकल दिखाते समय जिससे कि कुछ कर सकें घर बैठे, और इतने सरल और सहज तरीके से बताऊंगा। और आपको बोलूंगा भी कि आज तक चैनल के माध्यम से जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप खुद करिए, और करने के बाद स्वयं तुरंत अनुभव भी करिए। जैसे प्राणायाम का अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार जो मैं इम्यूनिटी बूस्ट करने की टेक्निक बता रहा हूं, इनके अनुभव भी आप तुरंत कर सकते हैं, शरीर में चेंज देख सकते हैं। तो इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है शरीर के जितने हमारे जोड़ हैं और मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज हो जाए, तो वो है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। हम सामान्य करते ही, उनको मैं थोड़ा कम बताऊंगा। ये ऐसे किया उंगलियों को, फिर कलाई को किया 5-5, 10-10 बार ऐसे, फिर ये इसको किया, इसको और बढ़ाया जा सकता है। कंधों को किया आगे पीछे, गर्दन को धीमे धीमे दाएं बाएं घुमाया, और स्पाइन को किया, फिर हिप्स को किया, फिर पंजों को किया। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से रक्त संचार सारे शरीर में बढ़ता है। तो पहला काम ये करना, और ये सरल है, कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में 2 बार कर सकते हैं, बच्चा बड़ा कोई भी कर सकता है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता को विकसित करने वाले तंत्र पहले से ही है। ऐसे ऑर्गन और ग्लैंड्स पहले ही हैं, और बिल्कुल वो उसी प्रकार से हैं जैसे सैनिक की भर्ती कहीं और होती है, और सेना को आवश्यकता पड़ने पर बॉर्डर पर भेजा जाता है लड़ने के लिए, लेकिन जब युद्ध न हो तब कंटोनमेंट में रहती है। शरीर में भी इसी प्रकार से कहीं पर ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं, कहीं पर रुकते हैं, स्टोर रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर फाइट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी यहां फोड़ा हो जाए तो यहां गांठ हो जाती है, कान में कुछ तकलीफ हो जाए तो यहां कन्फेड यहां निकल कर आ जाते हैं, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, टांगों में तकलीफ हो जाए तो जंघाओं के ग्रोइंग एरिया में इंफ्लेमेशन हो जाती है। वो सारे लिम्फोसाइट्स वाले एरिया हैं। अभी क्योंकि नॉर्मल इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इनकी गतिविधि शरीर में बढ़ानी है, तो मैं आपको सिखाता हूं इन लिम्फोसाइट्स को कैसे एक्टिव करें, इन नेचुरल किलर्स को, हमारे वाइटल फोर्स को कैसे एक्टिव करें। तो सबसे पहला काम है हमारे साइनस पॉइंट। ये देखिए, यहां इसकी रबिंग करें, धीरे धीरे समान रूप से रबिंग करें साइनस पॉइंट्स पर। फिर जो हमारी सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां, इनको भी ऐसे करके क्लॉकवाइज करें। और ये करने के बाद यह हमारी लार ग्रंथियों के साथ टॉन्सिल्स भी हैं, ये हमारे वॉच डॉग हैं, कोई भी बाहर से आती चीज वही मारने का काम करते हैं। तो ऐसे अंगूठे की सहायता से ऐसे इनकी बहुत धीरे धीरे बड़े आराम से दिन में 10 बार कर लो, एक्टिव होते रहेंगे। ये ऐसे करना। फिर हमारा थाइमस ग्लैंड है, जो चिन्ह है इससे नीचे जस्ट यहां, जो हमारा स्टर्नम है, इसमें एक जगह गड्ढा सा है,
इस थाइमस ग्लैंड इसके अंदर है, जो इस वाइटल फोर्स का बहुत बड़ा ऑर्गन है। इसको रबिंग करना है, इधर 10-12 बार 15 बार इधर किया। ये मेरा अनुभव है, जो मेरे गुरुजी थे वैदिक गुरु डॉक्टर लाइफ मेहरा, उन्होंने भी अपने को ये करते करते शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन पाए। और हम अगर किसी को बुखार आ जाता है तब कुछ यही पॉइंट्स को एक्टिव करते हैं, बुखार कम होने लगता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता। इसी तरह से ये बगल है आर्मपिट, यहां पर यहां 10-12 बार रबिंग करना, इधर 10-12 बार रबिंग करना। और आपको ध्यान होगा कि बचपन में छोटे बच्चों को यह सिखाया जाता है, ऐसे हाथ करो और ऐसे पौ पौ पौ। ये मजाक नहीं था, ये बड़ा वैज्ञानिक है। यहां लिम्फोसाइट्स हैं, ऐसे करने पर वो अपनी जगह से स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे शरीर में जाते हैं, और जहां जहां बाहर के ऐसे तत्व हैं जो आते हैं अटैक करने के लिए, उनके साथ फाइट करते हैं। तो ये अपने को करना। इसी प्रकार ग्रोइंग का एरिया है, ये जो यहां है, यहां पर भी जब चोट लगती है तो गांठ हो जाती है। इनको भी रबिंग करने से, ऐसे केवल रबिंग करने से 12 बार 15 बार, और ये कभी भी कर सकते हैं, नहाते समय करो, व्यायाम करने के बाद करो, बिल्कुल। तो ये लिम्फ ग्लैंड्स को और लिम्फोसाइट्स को, हमारे वाइटल फोर्स को एक्टिव करने का दूसरा तरीका। चलिए, आपने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताया कि कैसे बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और घर बैठे ये तमाम चीजें की जा सकती हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान भी ऐसी ही चीजें बता रहे थे जो आपकी रसोई में मौजूद हैं, उन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बेहद जरूरी है कि लोगों को जागरूक हम कैसे करें, किस तरह से जो मिथक है कोरोना वायरस से जुड़े हुए वो कैसे दूर किए जा सके और कैसे रोकथाम की जा सके, उन तमाम तरीके के मैसेजेस को लेकर जो इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, जिससे लोगों में कई तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। जी, आपने सही कहा। सैकड़ों तरीके के मैसेज सभी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रिवेंशन के लिए जो करना चाहिए वो सरकार ने बता दिया है। उसमें लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना है, और स्पेसिफिकली बुजुर्ग और जो हाई रिस्क कैटेगरी है, जैसे डायबिटिक हो गया, हार्ट पेशेंट हो गया, उनसे दूर रखना है। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपसे कंक्लूडेड रिमार्क्स मैं चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब वैक्सीन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें मेडिसिन की ही जरूरत होती है। ऐसे में लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं जिनके ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई है। अश्वगंधा है, आंवला है, शतावरी है, गुड़ूची, गिलोय तो आजकल बहुत पूरे विदेशों में भी जो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं सभी गिलोय मंगा रहे हैं, गिलोय खा रहे हैं। आयुर्वेद में तो हम अगर खांसी जुकाम होता है उसकी पूरी चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी है। शीतोपलादी चूर्ण है, और भी कुछ नहीं तो घर में आपके शहद होता है, शहद में आप थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण मिला करके चाटेंगे, गला ठीक रहेगा। अगर नाक में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो गर्म पानी में अजवाइन डाल लीजिए, उससे भाप ले लीजिए, वो बहुत फायदा करती है आपको। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि सबसे बड़ा इलाज कोरोना को लेकर, इससे बचाव करने के तरीके, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा बिंदु है जिसका पालन हमें इस लॉकडाउन में भी करना है।